हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? जिस पर आपका सही आंसर है इल्तुतमिश सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के समकालीन था। जिस पर आपका सही आंसर है टोडरमल है, जो भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह व अकबर के समकालीन था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासन के संबद्ध करेंगे? जिस पर आपका सही आंसर है शेरशाह के संबद्ध करेंगे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? जिस पर आपका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने थॉमसन रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? जिसमें आपका सही आंसर है अजमेर मिलने का अवसर दिया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? जिस पर आपका सही आंसर है बीड़ा बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? जिस पर आपका सही आंसर है अकबर ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है पुर्तगाली थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया? जिस पर आपका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हैं? जिस पर आपका सही आंसर है मीरा कुमार हैं, जो लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीटें हैं? जिस पर आपका सही आंसर है लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विवाह के लिए न्यूनतम आयु पुरुष महिलाओं के लिए 18 वर्ष कब निश्चित की गई? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1978 में ये निश्चित की गई। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बाल विवाह को वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर अवैध घोषित किए जाने से संबंधित अधिनियम पारित किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 2006 में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार से वंचित ना करें। इसका उल्लेख किसमें है? जिस पर आपका सही आंसर है यह मूल कर्तव्य में उल्लेखित है कि माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करें। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध कानून 1986 को कब संशोधित करके यह प्रावधान किया गया कि बालकों को होटल या घरों में बाल श्रम नहीं कराया जाएगा? जिस पर आपका सही आंसर है 2006 में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना अधिकार कब लागू किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 2005 में लागू किया गया सूचना अधिकार को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फसलों की उत्पादन पर नियंत्रण करने वाली क्रांति कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है इंद्रधनुष क्रांति फसलों की उत्पादन पर नियंत्रण करने वाली क्रांति है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है? जिस पर आपका सही आंसर है वह बांग्लादेश के साथ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है दिन रात होना ही पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की बहुलता होती है? जिस पर आपका सही आंसर है निकेल और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वैगनर की संयुक्त महाद्वीप पिंड को क्या नाम दिया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है उसको पेंजिया नाम दिया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है
सागर तल पर सर्वाधिक वायु दाब पाया जाता है? फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? जिस पर आपका सही आंसर है हरमट्टन पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों में हमारी रक्षा करती है? जिस पर आपका सही आंसर है ओजोन गैस है जो सूर्य के परावैंगनिक किरणों में हमारी रक्षा करती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की समुद्रिक धाराओं पर पड़ता है? जिस पर आपका सही आंसर है उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं पर पड़ता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार किन दिनों आता है? जिस पर आपका सही आंसर है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में दीर्घ ज्वार आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है नाइट्रोजन का सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से हिमालय का दर्रा कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है जोजिला है जो हिमालय का दर्रा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कहाँ भारत में शीतकाल में वर्षा होती है? जिस पर आपका सही आंसर है दक्षिण भारत का तमिलनाडु तट पर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी हैं? जिस पर आपका सही आंसर है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत के किन क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? जिस पर आपका सही आंसर है दक्षिण के पठार में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में वायुयान बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है बंगलौर में स्थापित किया गया वायुयान बनाने का कारखाना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र राजस्थान में जस्ता सीसा उत्पादक है? जिस पर आपका सही आंसर है अंगूचा गुलाबपुरा है जो राजस्थान में जस्ता सीसा उत्पादक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान इनमें से किन जिलों में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जिले में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अर्निथीन चक्र का संबंध होता है? जिस पर आपका सही आंसर है उत्सर्जन से होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तंत्र का तंत्र ऊतक का कार्य है? जिस पर आपका सही आंसर है उत्तेजनशीलता का कार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नलिका विहीन ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है हार्मोन को कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अंतःकोशिकीय दूध किसे कहते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है हार्मोन को कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? जिस पर आपका सही आंसर है थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हमारे सिर में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? जिस पर आपका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि है जो हमारे सिर में अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, घोंघा या गलगंड रोग होता है? जिस पर आपका सही आंसर है आयोडीन की कमी से होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लड़ने या भगाने के लिए प्रेरित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है? जिस पर आपका सही आंसर है एडिनल है जो लड़ने या भगाने के लिए प्रेरित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वृक्क की उत्सर्जन बताइए? जिस पर आपका सही आंसर है नेफ्रॉन है जो वृक्क की उत्सर्जन इकाई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जीभ के किस भाग में कड़वे स्वाद की नलिकाएं होती हैं? जिस पर आपका सही आंसर है पश्च भाग में कड़वे स्वाद की नलिकाएं होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का सेवन कर रहा है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? जिस पर आपका सही आंसर है उससे स्कर्वी रोग हो सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए निम्न में से किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है फोर्ट्रान भाषा है जो कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा आसान है? जिस पर आपका सही आंसर है उच्च स्तरीय भाषा है जो सबसे ज़्यादा आसान भाषा होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, असेंबली भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जिस पर आपका सही आंसर है स्मरण सहायक शब्द का प्रयोग होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मशीनी भाषा वह भाषा है जो कंप्यूटर के द्वारा सीधे समझ ली जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा वह है जो अंग्रेजी जैसे शब्दों का प्रयोग करती है और आसानी से सीखी जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मशीनी कोड में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में कंपाइलर किसे कहते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है उच्च स्तरीय से मशीनी भाषा में अनुवाद करें। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा का मुख्यतः कार्यों में प्रयोग होता है? जिस पर आपका सही आंसर है कोबाल भाषा का मुख्यतः कार्यों में प्रयोग होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का पितामह कहलाता है? जिस पर आपका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज है जो कंप्यूटर का पितामह कहलाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वप्रमुख योगदान किसका है? जिस पर आपका सही आंसर है बेबेज का है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पीए जल संशोधन की प्रक्रियाएं हैं। जिस पर आपका सही आंसर है उक्त वर्णित सभी प्रक्रियाएं तलछट को पैदे में बैठाकर जल को निथारना, जल को रोग मुक्त करने के लिए उसमें कीटनाशक मिलाना, बहुत हल्की अशुद्धियों को दूर करने के लिए जल को छानना, ये सभी पीए जल संशोधन की प्रक्रियाएं हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व सभी प्राणियों में मौजूद है? जिस पे आपका सही आंसर है पोटेशियम तत्व सभी प्राणियों में मौजूद है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी विकिरण की मात्रा का प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता? जिस पर आपका सही आंसर है 50 रेम। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विकिरण के कारण होता है? जिस पर आपका सही आंसर है अस्थि कैंसर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पर्यावरण नमक पर्यावरण नामक त्रैमासिक पत्र जिस संस्था द्वारा निकाला जाता है वह कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क का संबंध है? जिस पर आपका सही आंसर है पक्षियों से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्न में से किस स्थान से संबंधित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है हिमाचल के मंडी क्षेत्र से संबंध नहीं है। ये सभी 64 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।